अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो आज की आप लोग मुकम्मल देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। हो सकता है आज की इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो और कल आप लोग ना मज़ीद लॉस ना करें शेयर्स में, और ना आप लोग किसी कल ऐसे ट्रेडिंग वाले पेनी स्टॉक में काम करें कि अब सामने मैं आप लोगों के एशियन नेट के चार्ट्स ले आता हूँ कि आज जब मार्केट ओपन हुई है तो इंडेक्स तो 184,000 पे ओपन हुआ, लेकिन कंटिन्यूसली इंडेक्स में देखा गया है सेलिंग प्रेशर ओपन होते ही कंटिन्यूसली गिरते गिरते ना मैं बात कर लेता हूँ 1:30 बजे के बाद तो इंडेक्स ने बहुत शार्पली डिक्लाइन दिखाया और 184 से गिरते हुए 1,79,500 से भी नीचे का इंडेक्स ने लो लगाया। फिर इनिशियल रिकवरी आगे जो कि आती है, रिकवरी लाजमी सी बात है कि अगर आप लोग सेल कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो सामने बायर होगा ना। और मैं बायर की बात कर लेता हूँ तो इंश्योरेंस सेक्टर, आज इंश्योरेंस सबसे बड़ा बायर है पूरी मार्केट में। आज इंश्योरेंस जो है वो हर सेक्टर में कुछ ना कुछ शेयर्स बाय करता रहा। बात कर लेता हूँ ना कि कौन लोगों ने सेल करा है, दो शेयर्स इतने सारे आप लोगों को नीचे जाके ट्रेड करते दिखाई दिया। तो इंश्योरेंस सेक्टर है बायर, और जो सेलर है वो इंडिविजुअल्स। तो लाजमी सी बात है कि सेल ही करते। पब्लिक तो सब्र तो होता नहीं है लोगों में, बस गिरता देख के शेयर्स को एकदम घबराते परेशान होते कि जबकि मैंने आप लोगों के लिए अब जो ग्रुप बनाया हुआ है ना, देख ले, मैंने आज के इस ग्रुप में मैंने किसी को नहीं बोला कि आप लोग शेयर्स को सिलेक्ट करें, सिर्फ मैंने होल्ड वाली बोला स्ट्रेटेजी। मैंने आप लोगों को वो शेयर्स दिलवाए हुए जो मैं कल के हमले सामने मैं आप लोगों के स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ ना, कि अगर जंग होती है तो ये शेयर बेनिफिशियरी हैं। आज देखें, लाजमी सी बात है कि मार्केट क्रैश हुई है तो सारी शेयर्स इसीलिए गिरे नीचे, लेकिन आप लोगों के पास वो टॉप 5 या वो टॉप 3 वो जो रैंक कर रही हैं कंपनीज़ के, जो म्यूचुअल फंड्स के पास हैं। देख लें, आज सबसे बड़ा जो है ना म्यूचुअल फंड वो है सेलर, क्योंकि फंड्स के पास पब्लिक के पैसे होते हैं और पब्लिक बोलती है सेल का, क्योंकि लाजमी सी बात है कि पैसे रिटर्न भी करना होते हैं। तो इसीलिए फ़ंड्स ने, क्योंकि फ़ंड्स के बाद ना शेयर प्रॉफिट में हैं, तो इसीलिए फ़ंड्स ने आज प्रॉफिट टेक करा और सारे शेयर्स को ऑलमोस्ट सेल करा। हो सकता है कि कल भी फ़ंड्स ना शेयर्स सेल करें, यानी कल भी फ़ंड सबसे बड़ा सेलर होगा और सबसे बड़ा बायर जो है वो हो सकता है। देखें, आज इस तरह इंश्योरेंस है, तो अब कल हो सकता है कि कुछ इंडिविजुअल्स शेयर को जमा करें लोअर रेट पे। तो मैं आप लोगों को शेयर्स को कल के दिन मना कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल सेल नहीं करिएगा। अच्छा, एक और ज़रूरी बात जो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है वो ये है कि देखिए, मार्केट तो आज पूरा दिन गिरती रही। गिरने की जो मेन वजह है वो ये है कि देखें, पिछले दिनों जो सैंक्शंस रिमूव कर दी थी ना यूएस ने ईरान पे से, वो दोबारा से लगा दी गई हैं। यानी कि ये बात आ गई है कि दोबारा हम सैंक्शंस लगा रहे हैं, यानी कि ईरान अब किसी मुल्क यानी कि अपना तेल नहीं बेच सकता, ऑयल नहीं बेच सकता। इसका इम्पैक्ट देखा आप लोगों ने आज मार्केट पे कितना तेज़ी से आया। इंडेक्स बड़ी तेज़ी से गिरावट की तरफ गया, और सामने जो मैं आप लोगों के लाए ना चार्ट्स ऑयल के, ऑयल बड़ा इसी वजह से है कि क्योंकि आज कंटिन्यूसली जो है ना पूरा दिन हमले चलते रहे। यूएस ने ईरान पे करे, फिर ईरान ने यूएस पे हमले करें, इसीलिए देखें जो मार्केट है वो क्रैश होती रही है। अब कहा यही जा रहा है कि कुछ माहिरीन है, यानी कि जो इकोनॉमिस्ट हैं ना, वो यही कह रहे हैं, जो कि इकोनॉमी को काफ़ी बारीकी से देख रहे होते हैं, नज़र रखते हैं स्टॉक मार्केट पे भी। तो ज़्यादा लोग यही राय है, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि देखिए जो इंडेक्स है वो मज़ीद गिर सकता है। यानी कि अगर वॉर मज़ीद बढ़ती है, ऑयल अगर 85 से ऊपर निकलता है, 90 के बाद तो ऑयल बहुत बुलिश है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हम मज़ीद इंडेक्स को गिरता हुआ देखेंगे, यानी कि फिर हालात लाजमी सी बात है कि ख़राब होंगे। और जो पाकिस्तान में तेल की कीमतें आई नीचे इसी वजह थी, क्योंकि देखिए ईरान पे सैंक्शंस ना रिमूव कर दी थी यूएस ने, और ये बहुत बड़ी बात थी कि जिसका इम्पैक्ट ऑयल पे बड़ी तेज़ी से आया। और जो ईरान है वो फिर सारे मुल्कों में तेल भेजने लग गया, लेकिन फिर दोबारा सैंक्शंस लगा दिए, नोटिस आज इशू हो गया है। तभी मैं आप लोगों को देखिए बता रहा होता हूँ कि आप लोग ना किसी भी ट्रेडिंग वाले पेनी स्टॉक में काम ना करें, कचरा शेयर्स में काम ना करें, किसी के भी कहने में आके काम ना करें। मैंने आप लोगों को जो आज के दिन तक रॉक सॉलिड शेयर्स की बाय कॉल दी है, मैं अगेन आप लोगों को बताऊँगा। वीडियो मुकम्मल देखते रहिएगा वीडियो के एंड तक कि कौन कौन से शेयर्स को आप लोगों को होल्ड करना बनता है। तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट अगर इन्हीं स्टॉक्स में होगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को लॉस बिल्कुल नहीं होगा। यही मार्केट से लोगों ने कमाया, उसी मार्केट से लोग दोबारा कमाएंगे। अगर नीचे आती है तो आप लोग दोबारा बाइंग ऑन डिप पे थोड़ा बहुत ना एक्यूमुलेट करने का, शेयर्स को जमा करने का मौका होगा। परेशान किसी को नहीं होना, घबराना किसी को भी नहीं है। जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ना ग्रुप, पेड व्हाट्सएप ग्रुप में, सामने आप लोगों के लिए आता हूँ। कैजुअल मंथली फीस है 4,000, मैंने 4,000 फीस रखी हुई है। नंबर रिपीट कर दे रहा हूँ, इस नंबर पे कांटेक्ट लाजमी करिए, ग्रुप में ऐड होने की डिटेल्स पता करिए। इंशाल्लाह लॉसेस आप लोगों को हो रहे हैं ना अभी तक, मैं आप लोगों को वो शेयर्स बताऊंगा कि आप लोगों के लॉसेस भी रिकवर होंगे, और आप लोग ना ट्रेडिंग वाले शेयर्स को सेल करके ना कल सेल का फैसला करेंगे और स्विच करेंगे। जो मैं शेयर्स आप लोगों को बताऊंगा उनसे, तो 0314206981 व्हाट्सएप पे नंबर है, मैं सामने आप लोगों के ले आया हूँ स्क्रीन पर। इस नंबर पे कांटेक्ट करके ग्रुप में ऐड होने की डिटेल्स पता करिए। वीडियो मुकम्मल देखते रहिए, इंशाल्लाह काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूँ इंडेक्स की भी, और कौन कौन से शेयर्स जो कि वॉर के बेनिफिशियरी वो भी मैं आप लोगों को वीडियो के एंड तक बताऊँगा। अब जब KSE 100 गिर रहा है, मैंने गिरते हुए आप लोगों को होल्ड का बोला, कुछ ही मैंने शेयर्स की बाय कॉल एक्टिव करी। मैंने लिस्ट भी साथ आप लोगों के टॉप 10 शेयर्स की शेयर करी कि कोई देख लें, आप लोगों को नहीं बताता। ज़्यादातर लोग कचरा
ट्रेडिंग वाले पेनी स्टॉक के अब के आज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना बात, मैंने आप लोगों को इस पूरे मंथ कोई ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स में जैसे देखिए कराची इलेक्ट्रिक हो गया, कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं ना यूनियमेट के ट्रेडिंग वाले शेयर्स में कंटिन्यूसली लोगों ने काम कराया, लोगों ने भरपूर बाइंग करवाई। लेकिन देख लें ट्रेडिंग वाले शेयर्स का क्या हाल हुआ आज, ज़्यादातर शेयर्स लोअर लॉक के पास गए। आज मार्केट का हाल तो बुरा रहा, 5,500 से लेकर 6,000 से भी ज़्यादा पॉइंट्स इंडेक्स ने लूज़ कर दी है। 179,500 पे KC 100 चला गया। अब आज मैं बात कर रहा हूँ ना ऑयल पे, कि ऑयल जिस तरह मुसलसल, क्योंकि परसों से ही स्लोली कैजुअली करता हुआ बढ़ रहा है, $7 के बाद से जो मैं ऑयल के चार्ट्स देख रहा हूँ, तो अब जब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो ऑयल जो है वो $75 से भी ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। सामने मैं आप लोगों को देके दिखा देता हूँ कि मैं देख के आप लोगों को बता रहा होता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा होता। जिस शेयर का मैंने आप लोगों को बोला है ना होल्ड का, मैं आज के दिन तक अपनी बात पर कायम हूँ कि इसको रखिए, इसको होल्ड करें। अगर आप लोगों को मेरी बाय कॉल पे या मेरे कहने पे है ना भरोसा, आप लोग ग्रुप मेंबर्स है, ग्रुप में ऐड है, तो आप लोग ना वो सारे रॉक सॉलिड शेयर्स होल्ड कर सकते हैं और बहुत सिलेक्टेड स्टॉक्स में बाइंग जनरेट होगी। अब के जब ऑयल पे बात कर रहा हूँ तो देख ले $75 पे ऑयल जा चुका है, यानी कि $67 का लो लगा के ऑयल तकरीबन $60 बहुत होते हैं ऑयल ऊपर है। देखिए अगर ऑयल निकलता है ना $85 से ऊपर तो हम जंग को बढ़ता हुआ देखेंगे। अगर ऑयल 90 के बाद तो बहुत बुलिश हो आएगा और अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। अब क्या करना बनता है, मुझे ज़्यादा लोगों के सवाल मेरे पास मैं देख रहा हूँ ना कमेंट सेक्शन, तो कंटिन्यूसली ग्रुप मेंबर्स हैं जो कि ग्रुप में ऐड देख लें। आज के अंदर मुझे लोगों ने यही बोला कि तो सिर्फ वॉर की वजह से शेयर्स हमारे नीचे आए, वरना हमारे पास तो शेयर्स ना प्रॉफिट में प्लस में शो हो रहे थे। क्योंकि आज देख लें ऑयल ऊपर गया, लाजमी सी बात है कि ऑयल ऊपर मार्केट नीचे, ऑयल नीचे मार्केट ऊपर। तो सामने देख लें आप लोगों के 188 से इंडेक्स कितना था, यानी 23 से गया ना 188 तक, कहाँ 155 से सीधा रैली आप लोगों को, यानी कि 30,000 पॉइंट्स की रैली दिखने में आई ना। 55 से लेके 185 से भी ऊपर इंडेक्स गया। ये रैली सिर्फ ऑयल की वजह से ही थी, ऑयल की गिरावट और कई सारे सेक्टर्स बजट के बेनिफिशियरी हैं, इसीलिए आप लोगों ने 23 से सारे शेयर्स को ऊपर निकलते हुए देखा। लेकिन अब के जब लोग प्रॉफिट टेक करने का बोल रहे, वो सारे वो ट्रेडिंग वाले शेयर्स, वो कचरा शेयर्स को बेचने का बोल रहे हैं कि जिनमें मैंने आप लोग काम नहीं कराया। लोगों की मेरे पास कॉलें भी आती रहेंगे पूरा दिन, लोग मुझसे पूछते रहे कि हम क्या करें, इंडेक्स तो गिर रहा है, इंडेक्स तो गिर रहा है, ऑयल ऊपर जा रहा है। क्योंकि देखिए मैं आप लोगों के साथ जो टुडे मार्केट स्ट्रेटजी शेयर कर रहा होता हूँ ना, मार्केट ओपन होने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मुझे क्या लग रहा है। देखिए अब मुझे ये लग रहा है कि मार्केट क्योंकि चलती है फॉरवर्ड लुकिंग पे, जो शेयर्स हैं वो ऊपर जाते हैं और नीचे भी गिरते हैं। क्योंकि आज जिस तरह इंडेक्स गिरा, तो अब मैं आप लोगों को श्योर बता रहा हूँ कि कल भी इंडेक्स गिर सकता है। इंडेक्स के चांसेस गिरने के हैं 100%, यानी कि 177 तक इंडेक्स जाएगा। अब शेयर्स तो रेट टू रेट है, शेयर्स नीचे हैं, तो आप लोग इसको, यानी कि जितने भी शेयर्स आप लोगों के पास पड़े हैं ना, इनको आप लोग होल्ड कर लें। पहली बात ये है कि आप लोगों को पैनिक सेलिंग तो मैंने सबको मना करा हुआ है, किसी को नहीं करना। अगर आप लोगों के पास थर्ड टियर वाले शेयर हैं, अब मैं कुछ शेयर्स के नेम रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर ये पड़े हैं तो इनको आप लोग सेल कर दें। मुझसे कोई ना पूछे पेड ग्रुप में ऐड मेंबर्स के मैं इनका क्या करूँ, आप लोग इन सारे शेयर्स को बेच सकते हैं। पहली कंपनी है कराची इलेक्ट्रिक, सेकंड कंपनी TPL TPLP हो गया, इसके अलावा टीट कॉर्पोरेशन है, लोड्स है, TBSL हो गया, TSBL, कई सारे ऐसे शेयर्स हैं कि जिनमें लोगों ने भरपूर क्वांटिटी के साथ काम करा। पेस भी इसमें शामिल है, कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, LSECL ये भी थोड़ा सा ऊपर है। खासतौर पे मैपल लीफ MLCF को अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए बाय करा है तो सबका इस वक्त नफ़े में आप लोग ना मैपल लीफ को सेल कर सकते हैं। ऑयल इस वक्त बहुत ऊपर है, 177 तक इंडेक्स जा सकता है, और अगर 177 भी ना रुका तो फिर बहुत नीचे है इंडेक्स की सपोर्ट, यानी कि 172 से लेके 173 तक ये सपोर्ट लेवल बनता है KC 100 का। अब देख ले सारी डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर इसीलिए करी क्योंकि ज़्यादातर लोग घबरा रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं कि शेयर्स तो रह गए पड़े हुए हमारे पास। देखें अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए किसी भी स्टॉक को बाय करा है ना, यहाँ तक कि आप लोगों ने OGDC भी बाय करा ट्रेडिंग के लिए, तो मैं आप लोगों को यही बोल दे रहा हूँ। देखिए मेरा यही कहना है कि आप लोग ना ट्रेडिंग के लिए जो बाय किए हुए शेयर्स हैं इनको आप लोग सेल कर दें, सबको सेल कर दें, अकाउंट अपना खाली कर लें ट्रेडर्स। लेकिन जो होल्डिंग वाले, जिन लोगों को मेरी बात पे, मेरी बाय कॉल पे है भरोसा, जिन्होंने मेरी बाय कॉल से पिछली दफ़ा भी प्रॉफिट्स बनाए, साल 2 साल पहले भी प्रॉफिट बनाए, पैसा कमाए, तो फिर तो आप लोग होल्ड कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को लॉस नहीं होगा। बस कुछ शेयर्स के नेम बता के आज की इस वीडियो को एंडिंग की तरफ ले आता हूँ। क्या ये शेयर्स वॉर के बेनिफिशियरी हैं? तो बिल्कुल ये स्टॉक्स वॉर के बेनिफिशियरी हैं। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली कंपनी बहुत ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक, सबका फेवरेट शेयर OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, 335 रुपये के रेट पे चला गया है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 322 से लेकर 324 रुपये तक का बनता है, यानी कि 324 रुपये के रेट पे इसको सपोर्ट मिलेगी OGDC को, तो इसको आप लोग ना होल्ड कर सकते हैं। 400 रुपये तक के टारगेट है इसके, तो पहली बाय कॉल है OGDC की, तो इसको होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा लॉटे केमिकल, लॉट कैम पाकिस्तान का बता दें, ऐसा ना हो दोबारा नीचे निकल जाए। ये अगर लॉटे केमिकल गिरता है तो आप लोगों के पास ना बाइंग ऑन डिप का ही मौका है, अपॉर्चुनिटी है बाइंग ऑन डिप की।
लेकिन अगर नफ़े में है तो मैं आप लोगों को एटलीस्ट प्रॉफिट टेक करने का बता दे रहा हूँ कि इसको सेल कर दें अगर प्रॉफिट में है तो, वरना कोई भी इसको सेल ना करें। ठीक है, तो बताने को तो कई सारे स्टॉक्स हैं। लकी सीमेंट देख लें, सीमेंट सेक्टर में ये आती है कंपनी, कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस शेयर की चल रही है कि 485 490 रुपये तक लोगों ने इसको यानी कि होल्ड करके रखा है, इसको जमा करा, इसको एक्यूमुलेट करा। अब देखिए शेयर्स नीचे आएंगे, इसीलिए कि ऑयल बहुत ऊपर है। आप लोगों को देखिए एक ही रखना है स्ट्रेटजी, बस आप लोगों को होल्ड कर लेना है शेयर्स को, किसी को भी ना डरना है ना घबराना है। ठीक है, इंशाल्लाह मार्केट रिकवर होगी। इसी मार्केट ने इससे पहले भी लोगों को पैसा बना के दिए, तो यहीं से पैसा बनाएंगे और यहीं से दोबारा बड़े प्रॉफिट्स आप लोग कमाएंगे। तो होल्ड वाली रखिए स्ट्रेटजी, इंशाल्लाह नीचे मार्केट आती है तो मैंने आप लोगों को देखिए बताई भी है क्या बनती है स्ट्रेटजी। आप लोगों को देखिए पैनिक सेलिंग नहीं करना, ट्रेडिंग वाले शेयर जो मैंने नेम रिपीट किया है ना, कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, टीपीएल भी, वो सारी कंपनीज़ के जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करती, जो बड़ी थी सिर्फ ऑयल की गिरावट की वजह से, और सेकंड बात के बजट के बेनिफिशियरी को जो स्टॉक्स हैं इसीलिए ऊपर निकले, उनका आप लोग सेल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतने, तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह हाफिज़।